नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कब नाराज हो जाएं, कोई नहीं जानता। अलबत्ता वे अपनी नाराजगी का संकेत जरूर दे देते हैं। वे जब चुप्पी साध लें तो लोग मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनकी नाराजगी भी किसी एक मुद्दे पर भले जाहिर होती है, लेकिन इसके लिए वे शिकायतों का पुलिंदा तैयार करते रहते हैं। उनका गुस्सा तब फूटता है जब उनके मन का ना हो या उनकी मर्जी के खिलाफ हो। नीतीश कुमार पिछले पखवाड़े भर से एक दो मौकों को छोड़कर सक्रिय भी नजर नहीं आ रहे। सार्वजनिक होते भी हैं तो मीडिया से दूर भी रखते हैं। उनके साथ साय की तरह हरदम मंडराते रहने वाले मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी साथ नहीं दिख रहे। दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी किनारे किनारे ही रह रहे हैं। नीतीश का यह रूप तब सामने आता है जब वे कुछ चौंकाने वाला कदम उठाने वाले होते हैं। राजनीतिक विश्लेषक नीतीश के इस रूप का अलग अलग अंदाज में आकलन कर रहे हैं। विश्लेषकों का एक तबका इसे भाजपा से नीतीश की नाराजगी के रूप में देख रहा है। नाराजगी के कारण भी गिना बता रहा है। ऐसे लोग मानते हैं कि नीतीश इस बार भाजपा के साथ खुले मन से गए तो हैं, लेकिन भाजपा उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की उनकी मांग केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दी। इसकी भरपाई विशेष पैकेज से तो की, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह विशेष राज्य को मुद्दा बना लिया है उससे नीतीश आहत है। नीतीश की नाखुशी का दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा आरजेडी के हाथ से छटका था। केंद्र के इनकार के बाद राज्य सरकार ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए 500 करोड़ के खर्च से जाति सर्वेक्षण कराया। जाति सर्वेक्षण को जरूरी और जायज ठहराने के लिए उन्होंने तदनुरूप आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की मामले कोर्ट में अटक गया है। नीतीश की सारी कवायद पर पानी फिर गया है। उन्हें तकलीफ इस बात की है कि केंद्र सरकार ने अगर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया होता तो यह नौबत ही नहीं आती। विपक्ष नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर घेरने में लगा है। इससे उनका गुस्सा स्वाभाविक है। वक्फ संशोधन बिल भी नीतीश की नीतियों के खिलाफ है। ये अलग बात है कि गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जेडीयू के लोकसभा में इसका समर्थन किया है, लेकिन नीतीश ऐसे मुद्दों से दूर ही रहते आए हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेता भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। नीतीश की नाखुशी का यह भी एक कारण हो सकता है। जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार को एक और भय सता रहा है। प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति फलक पर अभ्युदय जितना इंडिया ब्लॉक की अग्रणी पार्टी आरजेडी के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है, उससे कम नीतीश के लिए नुकसानदेह नहीं है। प्रशांत किशोर भले अपनी गोटी जमाने के लिए भाजपा को भी निशाने पर रखने से परहेज नहीं करते, लेकिन सबसे अधिक वे आरजेडी और जेडीयू को ही अपना निशाना बनाते हैं। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। नीतीश कुमार को अब भी यही 30 सालती है कि चिराग की वजह से जेडीयू को 2.5 दर्जन से अधिक सीटों पर नुकसान हुआ। नीतीश ने तब भी इसे भाजपा की साजिश ही माना था। इस बार प्रशांत किशोर की भूमिका भी उसी दिशा में दिख रही है। चिराग पासवान ने 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। प्रशांत किशोर ने तो बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह दलित, मुसलमान और महिलाओं को टारगेट किया है, वह नीतीश के आधार वोट को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। नीतीश ने महिलाओं के उत्थान के लिए जितना काम किया है, उससे अब तक महिलाओं पर उनका सिक्का जमा हुआ है। पंचायतों, निकाय चुनावों से लेकर नौकरियों तक नीतीश सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया है। पढ़ रही बच्चियों को साइकिल, पोशाक और वजीफा देकर नीतीश ने महिलाओं पर जबरदस्त पकड़ बना ली है। इतना ही नहीं, महिलाओं की सलाह पर ही नीतीश ने शराबबंदी भी की थी। यही वजह रही कि इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम अनुमान आकलन फेल हो गए और जेडीयू की 16 सीटों पर लड़कर 12 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर इस बार 40 महिला
को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर चुके हैं। नीतीश ने दलित समाज के उत्थान के लिए भी काफी काम किया है। दलितों की हालत देखकर उनकी दो श्रेणी दलित और महादलित नीतीश कुमार ने बनाई। महादलित कमीशन बनाया। प्रशांत किशोर दलितों पर भी डोरे डाल रहे हैं। वे घोषणा कर चुके हैं कि कोई दलित ही उनकी जनसुराज पार्टी का नेतृत्व करेगा। इसी तरह बड़ी मुश्किल से आरजेडी से अपने पाले में लाए मुसलमानों के भी खिसकने का डर भी नीतीश को प्रशांत किशोर की वजह से पैदा हो गया है। प्रशांत किशोर ने 75 मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। प्रशांत किशोर अगर ऐसा करते हैं तो आरजेडी और जेडीयू को ही इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा से तो मुसलमान वैसे ही कटे हुए हैं। प्रशांत किशोर की गतिविधियों पर भाजपा चुप्पी ने संशय को और बढ़ा दिया है। जिस तरह प्रशांत किशोर ने दलितों को लक्ष्य किया है, उससे चिराग पासवान की परेशानी भी बढ़ सकती है। आरजेडी तो प्रशांत के साथ जा रहे अपने नेताओं समर्थकों को लेकर पहले से ही चिंतित है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की चेतावनी के बावजूद आरजेडी के लोगों का आकर्षण जनसुराज बना हुआ है। आरजेडी ने ऐसे आधा दर्जन से अधिक अपने नेताओं को अभी तक पार्टी से निष्कासित भी किया है। नीतीश कुमार की चिंता भी यकीनन बड़ी ही होगी। हालांकि आरजेडी की तरह वे यह कहने की स्थिति में नहीं दिख रहे कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, पर प्रशांत किशोर की गतिविधियों और भाजपा की चुप्पी का आकलन तो वे भी कर ही रहे होंगे। अगर नीतीश ने खामोशी ओढ़ ली है तो इसका अर्थ यही हुआ कि वे किसी मंथन में लगे हैं। उनके मंथन का नतीजा क्या होगा, इसे समझना भी किसी के लिए मुश्किल नहीं है। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो अभी तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन क्या जल्द ही नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो सामने आती हुई नजर आएगी, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार उनके एक के बाद निर्णय को खारिज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने उनके इस निर्णय को लेकर साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में कई अलग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो साफ तौर पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बार वादा ले चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से वादा लिया था कि जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है वो बिहार में जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनावी मैदान में उतरेगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जब से केंद्र सरकार उनके सभी मुद्दों को अनदेखा करते हुए नजर आ रही है, तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जो साफ तौर पर नीतीश कुमार की नाराजगी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपको बता दें कि वहाँ एक तरफ भाजपा नेता ये कह देते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होगा तब देखना होगा कि आखिर कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो उस समय बताएगा। ऐसे में नीतीश कुमार को एक बड़ी वजह भी मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने की, एनडीए का साथ छोड़ने की। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए विपक्ष को लेकर तो विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमला साध रहा है। कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा सकते हैं तो उन्हें एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। ऐसे में उन्हें एनडीए के साथ नहीं रहना चाहिए और विपक्ष में आ जाना चाहिए। विपक्ष का दरवाजा, महागठबंधन का दरवाजा हमेशा नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है। वो जब भी आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं मीसा भारती भी इसको लेकर बयान दे देती है। तो ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ, एनडीए का साथ छोड़ते हुए जल्द ही नजर आएंगे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।